हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, बिग रिक्रूटमेंट आई है दिल्ली की तरफ से। ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें वैकेंसी है और इसमें मास्टर्स कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आपने किसी भी स्ट्रीम से मास्टर डिग्री किया है तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग इसमें अलाउड हैं, यानी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से रिलीज़ हुआ है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, बाकी अदर कंडीशन इसमें क्या रखी गई है। फ्रेंड्स, अगर आप खुद से ये डिटेल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ncrt.nic.in, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में ये नीचे आपको स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ एरियस पोस्ट इन CIET NCERT अंडर। तो इसी में जो है पूरा नोटिफिकेशन ये स्क्रॉल होता हुआ नज़र आएगा। यहीं से आप जो है एडवर्टाइजमेंट ओपन कर सकते हैं, सारी डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं, जो कि जारी किया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी NCERT के द्वारा। 27 मई 2024 को ये नोटिस रिलीज़ हुआ है। इसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें रिक्वायरमेंट है और परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको रखा जाएगा। बाकी अब हम पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेते हैं। और इसमें जो आपकी पोस्ट है वो है सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट, जिसके लिए आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 6। और इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 75,000 के अराउंड पर मंथ आपको दी जाएगी। इस पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो है आपका 18 जून 2024 को। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसमें से आपने किसी में भी मास्टर डिग्री अगर किया है 55% अंकों के साथ तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपने नेट सेट स्लेट क्वालिफाई किया हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी नीचे डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पर ध्यान ना दें। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर है तो आपको प्रीफ्रेंस मिलेगी। बाकी उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि मस्ट है। तो इसमें जो है आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग IT प्रोजेक्ट्स वगैरह में। लीड टेक्नो मैनेजरियल पोजीशन विद एक्सपीरियंस इन वन और मोर फॉलोइंग एरिया। तो ये जो है आपको एरिया दिए गए हैं, इसमें आपको किसी भी फील्ड में मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी ये जो प्रोजेक्ट वगैरह वो दीक्षा वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, ये आपका जो है प्रोजेक्ट है। और आगे देखते हैं हम, आगे जो हमारी पोस्ट है, एक मिनट फ्रेंड। तो ये हमारा था सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट, तो यह तो हमने डिस्कस कर लिया है। और इसमें जो आपको एज लिमिट दी गई है वो है आपकी 45 ईयर, यानी 45 ईयर तक के सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिटायर्ड फैकल्टी के केस में अगर आप मेंबर्स हैं और जो है आप 70 साल से अधिक के नहीं होने चाहिए तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया नॉट मोर देन 70 ईयर। और बाकी आगे हमारी जो पोस्ट है वो है टेक्निकल कंसल्टेंट। तो टेक्निकल कंसल्टेंट की जो पोस्ट है हमारी, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है हमारी 10, और जिसपे कि मॉड्यूल 2 एंड डाटा मैनेजमेंट 1 जनरल के लिए 7 है। क्वालिफ़िकेशन है आपने मास्टर डिग्री किया हो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें से आपने किसी में भी मास्टर डिग्री किया हो 55% अंकों के साथ। और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फॉर जनरल के लिए जो एक्सपीरियंस है इसमें आपका मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। एंड इसमें फॉर मॉडल के लिए जो है वो आपका मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस इंस्टॉलिंग मॉडल में आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से डाटा मैनेजमेंट के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया गया है। तो जो भी सारी पोस्ट हैं अलग अलग, उसके लिए यहाँ पे जो है अलग अलग जो
आपके पास एक्सपीरियंस है उसके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि आपके पास कौन से रिलेवेंट फील्ड में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी टेक्निकल कंसल्टेंट का जो इंटरव्यू है वो आपका 18 जून 2024 को होगा। इसमें आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ अराउंड 60,000 के। तो ये आपकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है और साथ में आपको जो है एक्सपीरियंस वगैरह तो होना ही चाहिए। आपको गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ क्लाउड एंड DBA4, कमांड ओवर एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो इसमें जो आपको लैंग्वेज दी गई हैं इन पर आपको कमांड होना चाहिए, पाइथन, PHP, जावा, नेट वगैरह पे। और बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसके बिना भी एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे देख लेते हैं। आगे पोस्ट है हमारी सीनियर कंसल्टेंट अकेडमिक। इसके लिए 6 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 75,000 के अराउंड पर मंथ। इसका इंटरव्यू आपका 19 जून को होगा। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में विद क्वालिफ़िकेशंस विद मिनिमम 55% अंकों के साथ, और एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। तो ये आप जो है देख लें। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन तो डिज़ायरेबल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ये सारी जो है आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे जो है हमारी पोस्ट है एकेडमिक कंसल्टेंट, जिसके लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 15। इसमें आपको पर मंथ 60,000 अराउंड सैलरी दी जाएगी। इसका जो इंटरव्यू है वो 19 जून 2024 को है। और ये इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी गई है। आपने मास्टर किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर इंग्लिश एंड साइंस या मैथमेटिक्स या सोशल साइंस, और ब्रैकेट में है आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी। बाकी कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी एंड उर्दू विद एमएड वगैरह हो मिनिमम 55% अंकों के साथ। साथ ही आपने नेट सेट स्लेट क्वालिफाई किया हो। बाकी एक्सपीरियंस वगैरह इसमें आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फील्ड यहाँ पे आपको दी गई है, आप जो है इसे देख लें। बाकी डिज़ायरेबल है तो डिज़ायरेबल इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और आगे देख लेते हैं। आगे आपका सोशल मीडिया मैनेजर के लिए 2 पोस्ट है। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 45,000 के अराउंड। इसका इंटरव्यू 20 जून 2024 को होगा। इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। मास्टर्स डिग्री वगैरह आपने किया हो, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन हैंडलिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ कॉरपोरेट एंट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि फेसबुक हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब हो। बाकी गुड कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी आपके पास होना चाहिए, या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ाइनिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटजी वगैरह। और एज लिमिट इसमें दिया है नॉट मोर देन 40 ईयर, और अगर रिटायर्ड फैकल्टी वगैरह है तो नॉट मोर देन 65 ईयर। बाकी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर के लिए 1 पोस्ट है। तो इसके लिए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी 32,000 के अराउंड। इसका इंटरव्यू 20 जून 2024 को होगा। और इसके लिए आपने मास्टर डिग्री वगैरह किया हो मास कम्युनिकेशन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 55% अंकों के साथ। ये आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, और इंग्लिश और हिंदी में बाकी काम करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है फील्ड वगैरह, इसे आप देख लें। एज लिमिट है मैक्सिमम 40 ईयर, और रिटायर्ड फैकल्टी के लिए मैक्सिमम 65 ईयर। बाकी AI एक्सपर्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट के लिए पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 2। इसके लिए सैलरी मिलेगी 68,000 के अराउंड पर मंथ। इसका इंटरव्यू 21 जून 2024 को होगा। क्वालिफ़िकेशन आपने PG किया हो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिक लर्निंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें से किसी में भी, या MTech वगैरह हो तो भी आप एलिजिबल हैं। 55% अंकों के साथ होना चाहिए। और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप देख लें। जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस देख लें आप रिलेवेंट कैटेगरी में। बाकी डिज़ायरेबल तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एज लिमिट है इसमें आपका 45 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और रिटायर्ड फैकल्टी हैं तो 70 ईयर, नॉट मोर देन 70 ईयर, इससे 70 ईयर से अधिक के नहीं होने चाहिए।
बाकी सीनियर प्रोग्रामर एंड सीनियर कंसल्टेंट के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक, यानी जो है आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से 55% अंकों के साथ किया, और साथ ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, यानी और करके कंडीशन दी गई है। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हैं आप देख लें। इसका जो इंटरव्यू होगा वो 21 जून 2024 को होगा, और प्रोग्रामिंग स्किल्स वगैरह आपके पास होना चाहिए, इसे आप पढ़ लें अच्छे से। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, पूरा जो है एक्सपीरियंस का दिया गया है यहाँ पे फील्ड, इसको आप देख लें। बाकी एज लिमिट है आपकी नॉट मोर देन 45 ईयर एंड रिटायर्ड फैकल्टी के लिए नॉट मोर देन 70 ईयर। बाकी आपकी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कंसल्टेंट के लिए है, नंबर ऑफ़ पोस्ट है 2। सैलरी मिलेगी इसमें आपको 60,000 के अराउंड पर मंथ। इसका इंटरव्यू 24 जून 2024 को होगा, और क्वालिफ़िकेशन आपका पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इसमें कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह में 55% अंकों के साथ, और करके यहाँ कंडीशन दी गई है। बाकी प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो ये सब आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट भी इसमें सेम है, नॉट मोर देन 45 ईयर, और अगर रिटायर्ड फैकल्टी हैं तो नॉट मोर देन 70 ईयर। बाकी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड्रॉयड के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट है 1, नंबर ऑफ़ पोस्ट है 2, नंबर ऑफ़ पोस्ट इसमें 2 है, एंड्रॉयड के लिए 1 है और iOS के लिए 1 है। क्वालिफ़िकेशन है आपका पीजी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर इसमें काफ़ी जो है स्कोप दिया गया है, एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी 60,000 पर मंथ, और इंटरव्यू इसमें आपका होगा 24 जून 2024 को। ये सारी आपकी क्वालिफ़िकेशन दी गई है, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट है, नंबर ऑफ़ पोस्ट है 2, 45,000 के अराउंड इसमें आपको सैलरी मिलेगी। इसका इंटरव्यू 21 जून 2024 को होगा, और क्वालिफ़िकेशन इसमें दी गई है पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, यहाँ पे आपको दिया गया है, तो ये आप जो है पढ़ लें। बाकी प्रोग्रामिंग स्किल्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एंड सिस्टम एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट की पोस्ट है, इसके लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट है 1। इसमें आपको 45,000 के अराउंड पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसका इंटरव्यू आपका 25 जून 2024 को होगा। क्वालिफ़िकेशन इसमें दिया गया है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसमें से 55% अंकों के साथ, तो ये आप देख लें। बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कंटेंट डेवलपर की पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट है 2, सैलरी 35,000 के अराउंड पर मंथ मिलेगी। इसका इंटरव्यू 25 जून 2024 को होगा। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह है तो ये आप देख लें। काफ़ी लंबी PDF है, तो इसमें जो है मैंने लगभग तो कवर कर ही दिया है, तो ये जो 1-2 पोस्ट और रह गई हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। 3D ग्राफिक एनिमेटर की 8 पोस्ट है, इसमें सैलरी आपको 45,000 के अराउंड मिलेगी। इसका इंटरव्यू 26 जून 2024 को। इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप चेक कर लें। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और एज लिमिट है इसमें नॉट मोर देन 45 ईयर, तो 45 ईयर तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर रिसर्च एसोसिएट के लिए 2 पोस्ट है, सैलरी आपको मिलेगी 35,000 के अराउंड, और इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है MA एजुकेशन या MEd वगैरह 55% अंकों के साथ आपने किया हो। बाकी अगर SC ST और फिज़िकल हैंडीकैप हैं तो 50% भी आपका चलेगा, और इसका जो इंटरव्यू है वो आपका 20 जून 2024 को होगा। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट टेक्निकल के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट है 1, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया गया है मास्टर हो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 55% अंकों के साथ। बाकी सारा आप डिटेल यहाँ पे पढ़ लें। सैलरी इसमें आपको मिलेगी 35,000 के अराउंड पर मंथ। इसका इंटरव्यू 20 जून 2024 को होगा। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और एज लिमिट है नॉट मोर देन 45 ईयर। ये सारी आपकी क्वालिफ़िकेशन है। जूनियर प्रोजेक्ट फ़ेलो के लिए 8 पोस्ट है, सैलरी आपको मिलेगी 31,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग।
और इसमें अगर विदाउट नेट है तो आपको जो है 31,000 मिलेगी, और अगर जो है नेट के साथ है, यानी नेट अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आपको अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है यानी कंसोलिडेटेड विद नेट, तो अगर आपने कंसोलिडेटेड विद नेट हैं तो 29,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी बनेगी, और कंसोलिडेटेड विदाउट नेट हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 31,000 के अराउंड पर मंथ मिलेगी। इसका इंटरव्यू आपका 26 जून 2000, यहाँ पे फ्रेंड थोड़ी सी मिस्टेक है, 2023 नहीं होगा, यहाँ 2024 होगा, 26 जून 2024। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दे दी गई है, बाकी आप ये पढ़ लें। एज लिमिट वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है। और कॉपी एडिटर के लिए एक पोस्ट है, सैलरी आपको मिलेगी 35,000 के अराउंड। इसमें आपका इंटरव्यू होगा 26 जून 2024 को। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आपने बैचलर डिग्री वगैरह किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग एंड मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म वेयर एडिटिंग इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। बाकी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें इंटरव्यू वगैरह आपका कंडक्ट कराया जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू ऑन द फिक्स्ड डेट। तो इसमें जो है इंटरव्यू की डेट वगैरह जो दी गई है उसी पर आपका इंटरव्यू का आपको जो है सुबह 9 बजे पहुंच जाना है। सेक्शन ऑफिसर एसओ प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीज़न P&RD रूम नंबर 242 CIET सेकेंड फ्लोर चाचा नेहरू भवन CIET NCRT न्यू दिल्ली 110016। ये आपको पूरा एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर आपको सुबह 9 बजे पहुँच जाना है इंटरव्यू के लिए, और आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होंगे और कॉपीज़ भी लेके जानी होगी। कॉपीज़ आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे जो इसमें रिक्वायर्ड हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लेके जानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट्स, अगर जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जो भी डिग्री डिप्लोमा वगैरह है आपका, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज, ईयरली है तो ईयरली, एंड जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब आपको एक साथ अटैच करके सब लेके जाना होगा। बाकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह है यहाँ पे, और ये सारी डिटेल है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते वो कर सकते हैं। अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्ट है, डिपार्टमेंट भी अच्छा है, सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।